इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव के विकास के बारे में या मानव की उत्पत्ति के बारे में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पे। और हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रागैतिहासिक के प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक की एक ओवरव्यू की चर्चा कर ली थी कि आखिर क्यों प्रागैतिहासिक की इतना महत्व है, अध्ययन कैसे करना चाहिए, कैसे क्या सारी चीजें, इतिहास क्या है, प्रागैतिहासिक क्या है और इसके अध्ययन से फायदा क्या है। ठीक है, कौन कौन सी जातियां भारत में रहती थी, भारत का क्या नामकरण था, कैसे नामकरण भारतवर्ष पड़ा, सारी चीजों की हम जानकारी पिछली वीडियो में इकट्ठा कर चुके थे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव के विकास के बारे में या मानव की उत्पत्ति के बारे में। तो अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्से कहानियां हैं, अलग अलग इनसे थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, अलग अलग क्या क्या है वो सारी हम यहाँ शॉर्ट में चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा लंबा तो हम नहीं खींचने वाले इस चीज को, क्योंकि ये सब तो विवाद का स्तर है। तो विवाद नहीं, हमें बस जानकारी रखनी है कि एक्चुअली है क्या ये सारी चीज़ें। तो हमें जैसे ही पता चल जाएगा उसके बाद आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हम फिर पर्टिकुलर कमेंट कर दीजिएगा कि इस चीज़ पे पर्टिकुलर और थोड़ा सा डिटेल में बताइए, तो हम डिटेल में आपको सारी जानकारी दें। अभी तो हम केवल एक ओवरव्यू के हिसाब से छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा डीप पे नहीं, ये चर्चा आपसे करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मानव की उत्पत्ति की हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये एप जो था ये मानव बन गया। ठीक है, कैसे एक एप मतलब समझ रहे हैं ना आप? नहीं समझ रहे? गोरिल्ला तो गोरिल्ला मानव बन गया। कैसे बना, क्या हुआ, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले थ्योरीज की बात करें। मानव की उत्पत्ति के संबंध में अनेक मत और क्या है, अनुसूतियां प्रचलित है। मतलब अनेक मत यानी अलग अलग लोग अलग अलग बातों को मानते हैं और अलग अलग कहानियां भी हैं। ठीक है, सो बहुत सारी हैं लेकिन हमने कुछ गिनी चुनी ही ली हुई है। डोंट वरी, बहुत सारी नहीं ली, गिनी चुनी। ओल्ड टेस्टामेंट की अगर बात करें, ओल्ड टेस्टामेंट की बात करी जाए तो ओल्ड टेस्टामेंट मतलब क्या क्या अरे क्रिश्चियनिटी में टेस्टामेंट चलते हैं तो टेस्टामेंट के हिसाब से दो टेस्टामेंट है, एक ओल्ड और एक न्यू। तो ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से क्या बोल रहे हैं कि भैया नोआ का नाम सुना होगा आपने, नोआ की नाव, मूवी भी आई थी तो नोआ है ना, NOAH, नोआ। तो नोआ ने क्या किया, उन्हें लगा कि भैया पूरा पृथ्वी का अंत निकट है और अंत निकट है, तो उन्होंने क्या किया कि सारी प्रजातियों की एक एक लोगों, एक एक जानवर को, सबको बचा लिया। एक नाव बनाई बहुत बड़ी जिसमें सारी की सारी प्रजातियों को इकट्ठा किया। और नोवा इकलौते, नोवा तो नहीं, खैर उनके बच्चे रहते हैं, तो उससे एक नए मानव का जन्म हुआ। सो ऐसा ठीक है, उसके हिसाब से मानव की उत्पत्ति मान ली जाती है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार, नोआ ने भयंकर जल प्लावन मतलब कि पूरा का पूरा विश्व जल में डूबने वाला था, तो उस जल प्लावन से बचाने के लिए क्या कर दिया, विश्व की रचना कर दी। किसने? नोआ ने। ऐसा ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है और कोई नहीं मानता ये। ओल्ड टेस्टामेंट मतलब क्रिश्चियनिटी वाले लोग इस चीज को बिलीव करते हैं और अदर बहुत सारे लोग करते होंगे और बहुत सारे नहीं करते होंगे, तो इन चीज में कोई बात है ही नहीं, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है मानव की उत्पत्ति के बारे में। नेक्स्ट बात करें भारतीय धर्म की, अगर बात करें हिंदू धर्म के हिसाब से ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है कि सारे विश्व की रचना किसने करी है, प्रजापति ब्रह्मा ने की हुई है। तो ब्रह्मा जी, अहम ब्रह्मास्मि, सब यही बोलते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ही सब जानता हूँ, मैं करने लग जाते हैं। तो वो ब्रह्मा जी ने क्या किया हुआ, सृष्टि की रचना करी हुई है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मनु को पैदा किया। मनु की संतान है सारे भारतीय व्यक्ति, हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं मनु की संतान कहलाते हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने मनु को बनाया और मनु से ही सारी की सारी क्या हो गई, मनु की संतान ही मनुष्य कहलाती है। मनु की संतान मनुष्य। ठीक है, सो ऐसे क्या हो गया, मानव हो गए भैया, मनु का मानव हो गया और यहाँ पे मानव का विकास हो गया। तो ये हिंदू धर्म की प्रचलित मान्यता है या अनुश्रुति है, जिसके हिसाब से यहाँ क्या हुआ, मानव का विकास माना जाता है। ब्रह्मांड की रचना या पृथ्वी की उत्पत्ति मान ली जाती है। किसके द्वारा? ब्रह्मा जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस्लाम धर्म के हिसाब से, इस्लाम धार्मिक ग्रंथों में जो जानकारी है उसके हिसाब से सारा संसार जो है, आदम का नाम सुना होगा आपने, आदम ब्रिज भी है, आदम ब्रिज का नाम सुना, आदम की कहानी, आदम और ईव। तो आदम की संतान है सारे के सारे मानव। किसकी? आदम की। ठीक है, बाबा आदम के जमाने का नाम सुना है आपने? ऐसा बोलते हैं लोग, बाबा आदम की बात करो, बाबा आदम के जमाने की बात करें। तो ये बाबा आदम जो है ये मीन है इस्लाम के अनुसार। सो आदम की संतान है कौन? सारी के सारे मानव। समझ रहे? उसी की संतान होने के कारण मानव को हमने क्या कह दिया? आदमी बोल दिया। देख लो भैया,
मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है क्यों हम आदमी बोलते हैं, क्यों मानव बोलते हैं। सो मानव इसलिए बोलते हैं कि वो मनु की संतान है, मनुष्य मानव। आदमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आदम की संतान है। ठीक है, सो यहाँ ये कहानी प्रचलित है इस्लाम के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आधुनिक विज्ञान के जो लोग हैं, मतलब वैज्ञानिकों की बात चल रही है। वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं कि जीवों का क्रमिक विकास हुआ है। भैया वैज्ञानिक नहीं मान रहे किसी धर्म की बात, वो कह रहे हैं कि देखो कोई भी जीव है उसका क्रम से एक के बाद एक विकास होता चला गया। उसके कारण क्या हुआ है कि मछली थी सबसे पहले। क्या हुआ कि यार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम पढ़ेंगे कभी, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के हिसाब से सब गैसियस है और मैटर्स हैं, सबके मिलके बना था। और हम भाई सन के टुकड़े, सूरज से टूट के बनी थी पृथ्वी और बाकी के ग्रह भी। तो सूरज गर्म है, गर्म हुआ और गर्म से फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ तो फिर आइस एज आ गई, पूरा बर्फ का गोला बन गया। फिर बर्फ तो क्या है, जल्दी खानी पड़ती है ना, नहीं तो पिघल जाती है। सो वो पिघला तो पानी आया, और पानी आया तो कीचड़ हुआ, और कीचड़ में गंदगी होती है। गंदगी मतलब इनिशियली सबसे पहले जो एक जीव, एक कोशिकीय जीव हुआ, वो क्या हुआ, बैक्टीरिया हुआ। आपने नाम भी सुना होगा। सो बैक्टीरिया ही सबसे पहला जीवन कहलाता है, जो कहाँ हुआ, पानी में हुआ। और पानी में फिर जब उसने अनुकूलताएं प्राप्त करी तो वो अपने आप को बढ़ाने लग गया। हर व्यक्ति यही करता है, हर जीव यही करता है कि जब उसको अपने हिसाब से अनुकूलताएं मिल जाती हैं तो वो अपने आप को बढ़ाने लग जाता है। तो यहाँ वो एक कोशिकीय बहुकोशिकीयों में परिवर्तित हुआ, और बहुकोशिकीयों से फिर जीवन की शुरुआत होने लग गई बड़े लेवल पे। फिर भैया मछली बनी, मछली से मेढक बन गया, मेढक से सरीसृप। सरीसृप मतलब समझते हैं क्या, कशेरुकी जिनमें रीढ़ होती है। ये सब मेढक मछली में रीढ़ नहीं पाई जाती है ना। सो सरीसृप बने, सरीसृप से फिर कहाँ पहुंचे, सरीसृप वो रेंगने वाले सारे। ठीक है, और फिर देखो ये जल के हैं, मछली जल की है रानी, है ना। अब राजा नहीं पता क्या है, लेकिन मछली जल की रानी है। फिर मेढक जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। सरीसृप मतलब ऐसे रीढ़ वाले जो कहाँ रहते हैं, केवल स्थल पर रहते हैं। तो फिर मानव के रूप में भी उनका विकास होना चालू हो गया। फिर ऐसे क्या हुआ, मानव का विकास होना। तो ये कौन मान रहा है, ये वैज्ञानिक मान रहे हैं कि भैया हर चीज क्रमिक विकास के हिसाब से इवॉल्व होती है, हर चीज ऐसे बनती है। तो ये बहुत सारी प्रचलित मान्यताएं हैं जिसके हिसाब से ह्यूमन का विकास हुआ। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब किसी एक धर्म की चीज ले लेंगे तो समस्या है। तो अपन धर्म की ना लेके किसकी बात मानते हैं, साइंस की बात। क्यों, वो प्रूफ के साथ बात करता है। अब हमें प्रूफ तो धर्म के हिसाब से नहीं मिल सकते ना, बहुत सारी चीज़ों के प्रूफ नहीं मिल पाते, इसलिए साइंस नहीं मानता धर्म, वो क्या मानता है, प्रूफ्स मानता है। तो प्रूफ के हिसाब से इनने जो प्रूफ करे हैं उसके हिसाब से अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं भाई, जो वैज्ञानिक है उनका कहना है कि प्रागैतिहास का पंचांग, पंचांग मतलब हमने जो लेखा जोखा करा हुआ है उसकी बात चल रही है। प्रागैतिहासिक पंचांग के अनुसार भूवैज्ञानिक, ये वैज्ञानिकों का एक समूह है जो भू मतलब पृथ्वी विज्ञानी की बात चल रही है, जो पृथ्वी से संबंधित सारे रिसर्च करते हैं। भूवैज्ञानिकों ने क्या बताया कि जो 48 अरब वर्ष पुरानी अवधि किसकी है, पृथ्वी की है। पृथ्वी कितने साल पुरानी है, 48 अरब वर्ष। यार 48 अरब वर्ष मुझे लगता तो है नहीं, ये इधर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि 4.8 अरब हो सकता है ना, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को अभी 14 अरब वर्ष हुए हैं लगभग। तो उसके हिसाब से अब हमारा जो सूर्य है वो 5.5 अरब वर्ष का है ऐसा बोलते हैं, लगभग आधी से ज्यादा ये जी चुका है। तो पृथ्वी की आयु कितनी है, 4.8 अरब वर्ष हो सकती है। 48 अरब वर्ष तो मुझे नहीं लगता। 4.8 अरब वर्ष पुरानी क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी को क्या कहा जाता है, महाकल्प कहा जाता है। महाकल्प, महाकल्प मतलब एरा, एरा। ठीक है, इराएं जो हैं, इतनी अलग अलग इराएं आई हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग महाकल्प आए हैं। तो टोटल महाकल्पों में जो विभक्त किया है उसके हिसाब से टोटल महाकल्प कितने माने हैं, 5 महाकल्प माने। किसके, पृथ्वी के माने। बिल्कुल शुरुआत से जैसे पृथ्वी का विकास हुआ वहां से आज तक की बात करें तो ये 5 महाकल्पों में, महाकल्प मतलब युगों युगों की बात जब चलती है ना अपने धर्मों में कि युगों युगों से चल रही है, तो युगों का भी बड़ा रूप क्या है, क्या है, जैसे भाई जो सेकंड है, सेकंड से बड़ा क्या होता है, मिनट, मिनट से बड़ा घंटा होता है, घंटे से बड़ा दिन होता है। तो ऐसे ही युग से बड़ा कल्प, कल्प से बड़ा महाकल्प। ठीक है, सो महाकल्प सबसे बड़ी इनने अवधि रखी है और उस अवधि के हिसाब से पृथ्वी को 5 महाकल्पों में बांटा है। कौन कौन से भाई, प्राचीन महाकल्प सबसे पहले, मतलब बिल्कुल शुरुआती इतिहास की बात चल रही है, उसको क्या बोलते हैं, आर्क्योजॉइक, आर्क्योजॉइक। फिर प्रारंभिक महाकल्प, ये प्राचीन में तो बिल्कुल पृथ्वी शुरू ही हो रही होगी, गर्म रही होगी, सारी चीजें हो रही होंगी, हलचलें हो रही होंगी। फिर प्रारंभिक, जब से थोड़ा बहुत स्टेबल हुई होगी पृथ्वी, जब प्राचीन महाकल्प जिसको प्रोटो
प्रोटेरोजोइक बोलते हैं, प्रोटेरोजोइक। नेक्स्ट बात करें प्राचीन जीव युग, इसमें फिर जीवन चालू हो गया होगा जिसमें बात होगी प्राचीन जीवों की, सो उसको क्या बोलते हैं, पॉलियोजोइक, पॉलियोजोइक, ठीक है। फिर मध्य महाकल्प, मध्य महाकल्प मतलब यहाँ कुछ मध्य विशेषताएं रही होंगी, कैसे क्या रही हैं, मीजोजोइक, क्योंकि मीजोजोइक में क्या हो जाता है, जो जोरासिक तैरासिक नाम सुना होगा आपने, वो बड़े बड़े जीव आने लग गए मध्य महाकल्प। और फिर नूतन जीव महाकल्प सीनियोजोइक, और इसमें नए जीवधारी, जब वो भैया का बड़े बड़े जीवधारी डायनासोर वायनासोर दबदबा के खत्म हो गए, फिर से नया जीवन जब चालू हुआ पृथ्वी पे, वो नूतन जीव महाकल्प कहलाता है। समझ आ रही है। तो ये 4 नहीं 5 महाकल्प हैं जिसको भूवैज्ञानिकों ने इसको पृथ्वी की आयु के हिसाब से 5 भागों में बांट दिया। अब भैया ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, अपन लास्ट के 2 देख लेते हैं, मध्य महाकल्प और नूतन महाकल्प, ठीक है। सो इसमें नूतन महाकल्प की ही बात कर रहे हैं हम। नूतन महाकल्प को 2 भागों में बांट दिया, 2 कल्पों में बांटा है ना, 2 कल्पों में बांटा है, जिसको बोलते हैं तृतीयक कल्प और चतुर्थ कल्प, टर्शरी और क्वाटरनरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, ये 2 भागों में हमने लास्ट वाले को नूतन जीव कल्प को, महाकल्प को बांट लिया, किसमें, 2 कल्पों में। अब ये 2 हो गए तृतीयक कल्प और चतुर्थ कल्प। अब तृतीयक देखो भैया, इसके अंदर भी सब डिवाइडेशन है, यानी ये 4 भाग में ये भी बटा है और 3 भाग में इसको भी बांटेंगे अपन, ठीक है। सो तृतीयक कल्प 4 युगों में विभक्त है। कौन कौन से 4 युग, पुरानूतन युग यानी पेलियोसीन, पुरा नूतन युग, पेलियोसीन, आदि नूतन युग, इयोसीन, ठीक है। फिर अल्प नूतन ओलिगोसीन और मध्य नूतन यानी मियोसीन, ठीक है। तो ये 4 युगों में बांटा गया, किसको, तृतीयक कल्प को। इसमें अलग अलग प्रकार की, हम जब साइंस का पढ़ेंगे तो साइंस में एक एक जीवधारियों का जब हम क्या पढ़ेंगे, क्रमिक विकास पढ़ेंगे, तो बिल्कुल बैक्टीरिया से लेके मानव सभ्यता तक पहुंचेंगे, कैसे क्या क्या कौन कौन से जीव जो अब लुप्त भी हो गए हैं, विलुप्त भी हो गए हैं सारे, उन सब की चर्चा करेंगे, है ना। तो इस चीज को पर्टिकुलर अलग भाग में बांट के पूरा एक एक चीजों पे डिस्कस करेंगे। ये चूंकि साइंस का पोर्शन हो जाता है इसलिए इसको मैंने डिटेल में यहाँ नहीं बताया, लेकिन आप कहेंगे तो जरूर इसको मैं और डिटेल में एक एक चीज पे चर्चा कर लूंगा। चलिए चतुर्थ कल्प की बात करें तो चतुर्थ कल्प 3 युगों में विभाजित है, वो 4 में था, ये 3 में है। कौन कौन से, न्यूनतम युग, न्यूनतम युग यानी होलोसीन, अत्यंत नूतन, अत्यंत नूतन पेलेस्टोसीन, प्लेस्टोसीन, और अति नूतन यानी प्लियोसीन, क्या, प्लियोसीन। तो ये 3 युगों में विभक्त हो जाता है। तो ऐसे करके आप मान के चलो भाई कि पहले तो हमने 5 भागों में क्या बांटा, महाकल्पों में बांटा, ये ऐसे 5 महाकल्प हो गए, 4 5, और फिर 5 महाकल्प में जो 5वां है उसको अगेन 2 भागों में बांटा, फिर जो 2 हैं इसको अगेन 4 भागों में बांटा, और इसको 3 भागों में बांटा। तो देखो सबसे पहले ये कल्प आया होगा, फिर इसके बाद ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, और ये आने के बाद क्या आया, ये आने के पहले ये आया, इसके बाद सीधा ये आया, ये के बाद ये यानी ये आया, ये खत्म होने के बाद ये आया, ये आया, तो अभी ये चल रहा है। कौन सा चल रहा है, अति नूतन युग चल रहा है। समझ आई। तो ऐसे पूरा का पूरा पृथ्वी को बांट दिया। ये कितनी बात कर रहे हैं, 4.8 अरब वर्षों की बात हमने कर ली, और अभी हम जो मानव के विकास पे जाएंगे अभी तो आएंगे। चलिए देख लेते हैं। अकेले नूतन जीव महाकल्प मतलब लास्ट वाली बात चल रही है, नूतन जीव महाकल्प की अवधि क्या है, 8 करोड़ वर्ष पहले से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। जो लास्ट वाला था ना, बिल्कुल, है ना। सो वो 8 करोड़ वर्ष उसकी अवधि है, और कहां तक, 10,000, मतलब पिछले 10,000 सालों से लेके 8 करोड़ साल तक के। चलिए, मानव की विकास के चरण के क्रम की अगर बात करें तो अलग अलग मानव प्रजातियों के समूह जो हैं वो आए और गए। ठीक है, क्यों आए, क्योंकि हम जानवर से इंसान में तब्दील हो रहे हैं, तो जिसका विकास नहीं हो पाया वो खत्म हो गया। विकास की रेस में जो दौड़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, वो जीवित रह गया। तो देख लो भैया, जो भी है अलग अलग प्रकार के मानव प्रजातियां, उनमें हैं तो और भी बहुत सारे, इनके भी सब डिवाइडेशन है, लेकिन नहीं लिया जाता है ना। तो आप परेशान नहीं होना कि सर ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें कहाँ है, इनका तो पर्टिकुलर एक एक
वीडियो बनता है 2-2 3-3 घंटे का, ताकि पूरी एक एक चीज़ को डिस्कस कर पाएं, लेकिन आप लोगों के हिसाब से ये पेपर पूछा डायरेक्टली नहीं जाता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले प्राइमेट के रूप में हम प्राइमेट ही बोलते थे, है ना। अरे जो एप्स हैं उनको हम प्राइमेट बोलते थे। ठीक है, सो वो प्राइमेट थे, प्राइमेट से फिर बने रामापिथेकस। क्या बने? रामापिथेकस। जब प्राइमेट्स का विकास हुआ, आविर्भाव हुआ, आदि मानव बनने की स्टार्टिंग हुई है, तो रामापिथेकस करके आपका विकास होना चालू हुआ। रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ऑस्ट्रेलिया और पिथेकस मिला के ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जिसको बोला जाता है, या अफ्रीकेनस भी इनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा ये जो विकास होता है वो अफ्रीका में ही हो रहा था। ठीक है, शुरुआत अफ्रीका से हुई, अफ्रीका से घूम घाम के फिर मानव अलग अलग प्रजातियों में बढ़ते चले गए और कुछ का विकास हुआ, कुछ खत्म हो गए, तो ये सारा प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, सो सबसे पहले अफ्रीका में ही ये सारा, तो इसी की एक श्रेणी जो थी अफ्रीकेनस जिसको बोलते हैं, या ऑस्ट्रियोपिथेकस जिसको कहा जाता है। फिर क्या बने? और विकसित स्वरूप बना होमो इरेक्टस का, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस और अच्छा आदि मानव हुआ करता था, विकसित स्वभाव का हुआ करता था। फिर तो भैया ये आदि मानव हैं जो बड़ी तेजी से विकसित हुए, निएंडरथल। निएंडरथल मतलब ये विकसित आदि मानव मान लिया जाता है, आदि मानव में भी ये विकसित था, और सबसे विकसित होने के बावजूद खत्म हो गया। फाइनली फिर जो सबसे विकसित स्वरूप मिला हमें, वो मिला होमो सेपियन, यानी ज्ञानी मानव का। ज्ञानी मानव, हम तो आजकल और आदिम मतलब ज्ञानी में भी और ऊपर चले गए हैं भैया, होमो सेपियन सेपियन कहलाने लग गए हैं। ये हमसे थोड़े से, हम अपडेटेड वर्जन है, ये हमारे पुराने वर्जन्स थे। ठीक है, किसके? मानव के। तो सबसे पहले अभी हम हैं, बिल्कुल न्यू वर्जन है करंट वाले, और अब जो आने वाली पीढ़ी है वो और तेज अपडेटेड वर्जन होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हमसे पुराने वर्जन्स हैं होमो सेपियन, निएंडरथल, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, और शुरुआत बिल्कुल हो जाती है कहाँ? प्राइमेट्स पे। डन, समझ आई? चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मानव समप्राणी, मतलब होमोनिड्स की बात चल रही है। होमो सेपियंस, इनका पूरा जो समूह है उसको हम क्या बोलते हैं? होमोनिड्स बोलते हैं। सो होमोनिड की शाखा का जो उद्भव हुआ है वो 1,20,00,000 वर्ष, 1,20,00,000 वर्ष से 90,00,000 वर्ष तक पुराना माना जाता है ना। इस श्रृंखला की अंतिम प्रजाति कौन थी? होमो सेपियन थी, जिसे क्या कहते हैं? ज्ञानी मानव कहा जाता है। वर्तमान प्रजाति जो हम हैं से मिलता है ये क्या? होमो सेपियन। और इस प्रजाति के मानव का आविर्भाव लगभग 50,000 वर्ष पूर्व हुआ। किसका? जो ज्ञानी मानव है उससे मिलता जुलता, जो हम हैं उससे थोड़े से पीछे वाले 50,000 साल पहले उनका आविर्भाव हो जाता है। ठीक है, और मानव वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में मानव की कौन सी 5 प्रजातियां उपलब्ध है। भारत की बात चल रही, पूरे विश्व की नहीं बात करें, क्योंकि हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, हम सारे की नहीं पढ़ रहे हैं। तो भारत के इतिहास में अगर बात करें तो मानव की भारत में 5 प्रजातियां पाई जा रही थी। कौन कौन सी? एक तो निग्रीटो, निग्रो का नाम सुना? निग्रो अभी हमने बताया था, नहीं बताया? छोटे कट के नाटे, है ना? नहीं, खत थोड़ा लंबा भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन काले नाटे, नाक चपटी, ऐसे निग्रीटो। आर्य ऑस्ट्रेलाई, आर्य ऑस्ट्रेलाई मतलब प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं उनके जैसे। काकेसी मतलब कॉकेशियोइड, कॉकेशियोइड। ठीक है, मंगोलाइड, मंगोलाइड मतलब मंगोलिया वाले, हमने चर्चा करी थी। भूमध्य सागरीय मतलब मेडिटेरियन, है ना। सो मेडिटेरियन वाले ये लोग, तो ये 5 प्रकार के लोगों से मिलजुल के ही भारत के सारे के सारे लोगों का किसी न किसी प्रजाति से ही उद्भव माना जाता है। भारत का किसी भी व्यक्ति को ले लो, किसी भी व्यक्ति के इतिहास की बात कर लो, इन 5 प्रजातियों में से ही कोई ना कोई होगा, नया कोई नहीं होगा। और अगर कोई नया मिल जाता है तो उस पर रिसर्च होगा, फिर 6वां जोड़ दिया जाएगा अगर वो ऐसा मिल जाता है। तो अभी फिलहाल 5 ही आपके मानव की क्या है? प्रजातियां भारत में मिली हैं। चलिए, यहाँ भारत के इन स्थानों पर, मतलब निम्न स्थानों पर, वैसे तो अलग अलग बहुत सारी हैं, लेकिन प्रमुखता ये 3 आपको स्थान मिल जाएंगे जहां पे पाषाण कालीन मानव के समान नर कंकाल प्राप्त हो गए। कहाँ कहाँ? एक तो सराय नाहर राय, ये जगह का नाम है पूरा सराय, जैसे मुगल सराय का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है, मुगल सराय, तो सराय पहले लगता है, सराय नाहर राय, है ना। ये सराय नाहर राय जगह है इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वहां पे पूरे के पूरे नर कंकाल प्राप्त हुए। कौन से? आदि मानव काल के। और बात करें बगाईखोर या लिखनिया, ये कहाँ है? मिर्जापुर। मिर्जापुर अभी सीरीज आई थी भैया, बहुत अच्छी लगी लोगों को,
अभी चौथा सीजन भी आने वाला कि तीसरा आने वाला मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आने तो कुछ वाला है। तो वो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में ये भी पड़ता है, वहाँ बगाईखोर और लेखनिया, यहाँ भी नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। बागोर ये राजस्थान में भीलवाड़ा में पड़ता है, भीलवाड़ा जिले का नाम है, उसके अंदर गांव है बागोर, जहाँ पे नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। कुछ जगह की अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश की भी जगह हैं जहाँ पे नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये प्रमुखता से आपको यहाँ 3 लिखे हुए हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे कौन कौन से विभिन्न चरण हुए हैं मानव सभ्यता के, कौन कौन से। तो देख लो भैया, मानव सभ्यता का क्रमिक विकास अगर बात करें तो इनिशियली इसको अलग अलग वर्गों में बांटा था, लेकिन बड़े वर्गों की अगर बात करें तो 2 ही हैं। सबसे पहले शुरुआत जैसे ही हुई तो मानव पहले जब जानवर हुआ करता था, बानर हुआ करता था, तो वो जंगल में रहता था। जंगल से उतरा नीचे पेड़ों से और जंगल से निकला, तभी तो वो उसकी शुरुआत हुई विकास की। तो जब वो निकला बाहर तो जंगल से बाहर क्या है कि पूरा का पूरा पाषाण वाला, गुफाओं में रह रहा था सारी चीजें। तो पूरा का पूरा इनिशियलाइजेशन जब वो विकास करता गया, क्रमिक विकास करता गया, जो उसने कहा पाषाण से रिलेटेड, पत्थरों से ही गुफाओं में, या फिर हथियारों की बात करें या फिर उसके बर्तनों की बात करें, वो सारी चीजें पत्थरों से निर्मित थी। पुरातात्विक साक्ष्य यही बताते हैं। इसीलिए बड़े पैमाने पर उसको बांट दिया गया है किसमें, पाषाणकालीन युग में, या फिर स्टोन एज जिसको कहा जाता है। क्या? स्टोन एज या पाषाण। फिर उसके बाद पाषाण युग में जब वो विकसित हुआ, विकसित होने के बाद धीरे धीरे अलग अलग चीजों की खोज होती गई, और फिर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खोज थी धातु की खोज, जिसमें सबसे पहली धातु जो मानव ने खोजी वो थी तांबे की। ठीक है, सो तांबा जैसे ही खोज लिया, उस समय जो युग है वो धातु युग कहलाता है, क्योंकि अब यहाँ पे मानव धातुओं के साथ जीवन यापन करना सीख गया है। और पहनी, देखो यार, पत्थर अलग चीज होती है, पत्थर आप मार सकते हो, जानवरों को सब कर सकते हो, लेकिन धातु क्या है, धातु और पत्थर में अगर बात करी जाए तो सबके अलग अलग अपने अपने प्रयोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धातु जो है वो इफिशियंट ज़्यादा है पत्थर के अपेक्षा। तो धातु युग में पहुंचा जब मानव, तो और विकसित होना चालू हो गया। सो बड़े तौर पे मानव सभ्यता के क्रमिक विकास में 2 युगों को माना जाता है मानव की सभ्यता में। एक तो पाषाण युग कहलाता है, दूसरा धातु युग कहलाता है। ठीक है, लेकिन चूंकि धातु युग बहुत बड़ा नहीं है, तब तक बहुत ज्यादा विकसित हो चुका था मानव, तो पाषाण युग का बहुत लंबा इतिहास है। तो पाषाण युग की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा है। पुरा पाषाण काल, यानी बिल्कुल इनिशियलाइजेशन, जब हम बिल्कुल आदि मानव थे या फिर हमारा विकास हो रहा था। मध्य पाषाण काल, ये देखो पहले तक नहीं माना जाता था, इस पे हम डिस्कस करेंगे आगे एक एक चीज पे बहुत अच्छे से। ये पहले नहीं माना जाता था, बाद में जब हमने देखा कि कुछ कुछ चेंज भी मिल रहे हैं। जब कई बार देखो आप कि जैसे अभी आप लोग जो है, आप लोग अगर देख रहे हैं, आप लोग मेरे ख्याल से 90s वाले लोग होंगे, या आप 90s के पहले वाले लोग हो सकते हैं। तो 90s के बाद जो क्रमिक परिवर्तन अचानक से हुए हैं, वो लोग ही जानते हैं कि कैसे वो एक पुरानी पीढ़ी, हमारे माँ बाप की पीढ़ी और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनकी पीढ़ी को जोड़ रहे हैं। उन्होंने इतना जो विकास देखा है अचानक से, वो कहाँ आया, ये 19th सेंचुरी के लोगों ने, या 19वीं 90s के जो बच्चे हैं, 1990s के आसपास वाले, सारे के डिकेड्स वाले, उन लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस किया। तो वो छोटा सा समय है, लेकिन आपने क्या किया, 3 पीढ़ियों की चीजें देख ली। तो यही वो चीज है मध्य पाषाण काल, जिसमें हमें बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं। किसके? पुरा पाषाण से नव पाषाण के। तो वो चेंजेस वाला ये छोटा सा पीरियड है, लेकिन इंपॉर्टेंट है मध्य पाषाण काल का। फाइनली नव पाषाण काल का जो युग है, नियोलिथिक जिसको कहा जाता है, सो ये नव पाषाण काल इतर तो बहुत अच्छे से क्या है कि मानव विकसित हो चुका था। ठीक है, अब लेकिन अगेन ये वाला जो पीरियड है, बिल्कुल शुरुआती पुरा पाषाण काल वाला, ये बहुत लंबा है, क्योंकि यहीं से तो मानव का विकास हो रहा है। तो इसको बहुत अलग तरीके से 3 भागों में बांटा है। इसके भी 3 पार्ट किए हुए हैं। पुरा पाषाण में पूर्व पुरा पाषाण काल है, लोअर पैलियोलिथिक, मध्य पुरा है यानी मिडिल पैलियोलिथिक, और उत्तर पुरा पाषाण है, अपर पैलियोलिथिक। तो इनको 3 भागों में बांटा है। यानी शुरुआत पाषाण काल की भी सबसे शुरुआत क्या है, पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, और फिर उत्तर पुरा पाषाण काल। उत्तर पुरा पाषाण काल यानी ये पूरा पुरा पाषाण काल, फिर आया मध्य पाषाण काल, और उसके बाद नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के बाद धातु युग चालू हो जाता है। धातु मिलने लग गई, या धातु की खोज हो गई, धातु का इस्तेमाल होना चालू हो गया। हमें जो भी साक्ष्य हैं वो धातु के बहुत सारे मिलने लग गए, तो हमने इसको धातु युग कहा। ये भी 3 अलग अलग हैं, क्योंकि अलग अलग धातुओं की हमें यहाँ पे खोज हो जाती है सारी। सबसे पहले ताम्र युग कहलाता है, कॉपर एज जिसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे, चाहे वो बर्तन हो चाहे औजार हो, वो किसके मिलने लगे, तांबे के। जैसा कहा जाता है कि मानव की सबसे पहली खोज क्या थी, तांबे की खोज थी, और तांबे की खोज ने तो शुरुआत कर दी लड़ाई झगड़े और सभ्यताओं के विकास की।
लेकिन तावा चूंकि बहुत भारी हुआ करता था तो हर एक चीज के लिए वो उपयुक्त नहीं था। आगे जाके जब दूसरी धातु की खोज हुई जिसको हम बोलते हैं टिन, टिन मतलब टीन का डिब्बा होता है, टीन बहुत हल्की धातु होती है। तो अब अपने पास दो चीज है, एक बहुत भारी चीज है और एक बहुत हल्की है, मुलायम है बिल्कुल। उसको टीन को तो हम ऐसे जैसे तैसे मरोड़ देते हैं, और ये जो तावा था ये नहीं होता। तो लोगों ने दिमाग लगाया और दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करा तो एक नई चीज बन के आई जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज यानी कांसा। कांसा ना ज्यादा भारी था ना ज्यादा हल्का था, ये मिडिल था और ये सबसे उचित चीज हो गई। इसका विकास हुआ तो इसकी चीजें मिली जिसको हम कांस्य युग कहते हैं, ब्रोंज एज कहा जाता है। फाइनली जो सबसे क्रांतिकारी खोज मानी जाती है आदिमानव की या मानव की, वो थी लोहे की खोज। और इसने तो इतनी तेजी से विकास किया कि जंगल के जंगल काट डाले और यहाँ सभ्यताएं, लड़ाई झगड़ा सब कुछ यहीं से चालू होगा, सारी चीजें। ठीक है, सो फाइनली यहाँ पे ही हम यहाँ खत्म करते हैं इस वीडियो को युगों के हिसाब से। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा बिल्कुल एक ही चीज की करने वाले हैं। हम यहाँ बात करेंगे पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल की। पुरा पाषाण काल में देखेंगे पूर्व पुरा पाषाण काल में क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे मानव बना, क्या सारी चीजें हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।